नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आपके इस अपने चैनल एचपी स्टडी में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। और अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हम जैसे कोई न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले जो है वो देख सको। देखिए, आज जो है मैं सीईटी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सीईटी के बारे में चर्चा करूँगा कि सीईटी क्या होती है, कौन कौन सी इसके अंदर भर्तियाँ आती है, सीईटी की क्लियर करना कितना आसान है कि कठिन है, कि इस चीज़ के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। पहले आसान था कि कठिन था, अब आसान है कठिन है, इसके बारे में विस्तृत जो है चर्चा करने वाले। खासकर जो है ये वीडियो जो 12th विद्यार्थी जिन्होंने अभी अभी 12वीं पास किया है उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उन बच्चों को नहीं पता होता है कि सीईटी का जो है वो एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से होता है। तो इसकी जो है मैं पूरी जानकारी देता हूँ और तैयारी किस तरीके से की जाती है सीईटी की या फिर कोई से भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, मैं ये पूरी जो है एक रणनीति आपको मैं बताने वाला हूँ। किस तरीके से जो है तैयारी करता हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ 2nd ग्रेड की, और मैं जो है आपको मेरे जिस तरीके से और मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि तैयारी किस तरीके से जो है मैं करता हूँ और आप भी इस तरीके से जो है तैयारी कर सकते हो। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा, अंत तक बने रहें ताकि कि आपको पूरा वीडियो जो है अच्छे से समझ में आए, आप हर चीज़ को समझ सकें। क्योंकि बीच में अगर आप ऐसे स्किप करते हो तो फिर आपको वीडियो जो है वो समझ में नहीं आएगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। देखिए, सीईटी की बात की जाए, है ना, सीईटी की बात की जाए तो अभी 2-3 दिन में ही इसका जो है सिलेबस जो है वो जारी हुआ है ना, सिलेबस जो है वो इसका जारी हुआ है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले सिलेबस जारी हुआ है। आपको नहीं पता है सिलेबस क्या है तो मेरे इस यूट्यूब की प्रोफाइल के अंदर जाएं, व्हाट्सअप चैनल है, उस व्हाट्सअप चैनल पर क्लिक करें और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएं। मैं उसके अंदर जो है वो सिलेबस जो है वो डाल दूंगा, ठीक है, या फिर उसके बारे में जो भी चर्चा होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अंदर देखो, ये नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं 12th लेवल के, है ना, जैसे कि कांस्टेबल हो गया, वन रक्षक हो गया, ये छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, इन एग्ज़ाम की जो तैयारी के लिए हमें 12th लेवल की जो सीईटी होती है उसको जो है वो क्लियर करनी पड़ती है। सीईटी 2 होती है, एक ग्रेजुएशन की होती है ना, जो स्नातक लेवल की होती है, वो जैसे कोई पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, थोड़ी बड़ी जो रैंक की है या बड़े पोस्ट जो है उनके लिए जो है वो ग्रेजुएशन की होती है। लेकिन आपने 12th की है तो आपको जो है सीईटी 12th लेवल की जो है वो पास करनी ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका जो है क्या प्रोसेस रहती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एसएसओ की आईडी बनानी पड़ती है ना, आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे, वो बना देगा, एसएसओ आईडी बनेगी। उसके बाद आपकी सीईटी का जो फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है, ठीक है। सीईटी के फॉर्म के अंदर आपको फिर जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, है ना, सब्जेक्ट होते हैं। राजस्थान हो गया, राजस्थान के इतिहास हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की राज्य व्यवस्था हो गई, ऐसे मिला के गणित हो गई, रीजनिंग हो गई, ऐसे मिला के जो आपके नॉर्मली 10th तक जो सब्जेक्ट रहते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में जो आपसे पूछा जाता है प्रश्नों के अंदर। अब आपको तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में जो मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करने से पहले एक चीज़ ये सोचे, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मेन बात ये, आपको सिलेबस अगर नहीं पता है तो फिर आप तैयारी नहीं करें, क्योंकि बिना सिलेबस आप आपकी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। क्योंकि सिलेबस अगर आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है नहीं। दूसरी बात ये कि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है और मैंने सिलेबस अच्छे से देख रखा है तो आप वही चीज़ें पढ़ोगे जो एग्ज़ाम के अंदर आती है, और आपका टाइम भी उसके अंदर जो है वो समय की बचत होती है ना, एक तरीके से समय की बचत होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीईटी के जो ये है इसकी आपको सिलेबस की प्रिंट निकलवा लेनी है ना बेटा, प्रिंट निकलवा लेनी है। और जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो या तो उसको वहाँ चिपका लो या फिर अपने पास रख लो, ताकि आप एक एक पॉइंट जो है देखते जाओ और उसमें से स्टडी जो है वो करते जाओ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 1 महीने तक क्या करते हैं, जैसे कि राजस्थान है ना, राजस्थान का मान लो हिस्ट्री पढ़ ली उसने, है ना,
राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ ली 1 महीने तक, अब इसको बंद कर देगा, फिर इस राज व्यवस्था उठा लेगा राजस्थान की, फिर 1 महीने राजस्थान, फिर राज व्यवस्था पढ़ेगा, फिर 1 महीने बाद मान लो भूगोल उठा लेगा, 1 महीने तक भूगोल पढ़ेगा। आप ये फिर ऐसे करके 3 महीने हो जाते, और 3 महीने में आप राजस्थान की हिस्ट्री जो है वो भूल जाते। ऐसे तैयारी नहीं होती है। तैयारी करने का मैं सही आपको एक बताता हूँ चीज़, किस तरीके से तैयारी की जाए। देखिए, अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप देखिएगा ना। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी तैयारी करते हैं। मान लीजिए कि मैं जो है 5 से 8 घंटे के बीच जो है वो तैयारी करता हूँ, ठीक है। 5 से 8 घंटे में पढ़ता हूँ, सेकंड ग्रेड के अंदर काफ़ी होता है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि इतने तथ्य याद होते हैं, लेकिन जब तक दिमाग शांत रहता है तब तक चीज़ें जो है आसानी से याद होती है। तो मैं 5 से जो 8 घंटे वो आराम से पढ़ लेता हूँ। रोज़ शाम को एक करंट अफेयर वगैरह क्लास लेता हूँ। देखिए, 5 से 8 घंटा की मान लो मैं आपको बोल देता हूँ आप 6 घंटे पढ़ें। कितना घंटा पढ़े? 6 घंटा पढ़े। अब आपको राजस्थान है ना, इसके अंदर आपको हिस्ट्री, राजस्थान है ना, कला संस्कृति है ना, कला संस्कृति, राजस्थान, भूगोल मान लो है ना, जियोग्राफी वगैरह, भूगोल, और राज व्यवस्था है ना, राजस्थान की राज व्यवस्था है ना, राज व्यवस्था, ठीक है। अब देखो, 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो आप, आपको पता है यहाँ की ये आ रहा है, ये सब्जेक्ट अपने हैं, आपने इसके सामने टॉपिक ले लिए, जो भी टॉपिक है आपके टॉपिक ले लिया आपने। 1 घंटा आप हिस्ट्री को दे, 1 घंटा दे, और 10 मिनट के अंदर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार करें जो आप उसको 10 मिनट के अंदर ये पूरा जो चैप्टर आपने हिस्ट्री का जो पूरा जो भी पढ़ा है ना आज का 1 घंटे का, वो एक पेज के अंदर उसको लिखने का प्रयास करें। एक पेज में लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। आपने बोले आज 30 पेज पढ़े हूँ, लेकिन वो आप उसको एक पेज में जरूर लिखिए। एक पेज में लिखने के बाद आप उसको एक साइड में रखें, और जो आज पढ़ाई उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो होते हैं वो 10 मिनट के अंदर एमसीक्यू जो है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख के उसको हल कर ले। होगी ये बात। अब इसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, 1 घंटा आप इसको भी दे, और सेम वही प्रोसेस करें जो राजस्थान के अंदर आपने किए। एक पेज के अंदर वापस नोट्स बनाना है, कुछ भी नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। फिर आप भूगोल पढ़ें 1 घंटा, वही हो गया टाइम। फिर वो का वो एक पेज के अंदर आपको आज जो भी पढ़ा उसका नोट्स तैयार करना है। एक पेज के अंदर आप भले 30 पेज पढ़ो, 1 घंटे के अंदर एक पेज का आपको नोट्स तैयार करना है। राजस्थान राज्य व्यवस्था हो गई। इसके अंदर अब आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको इसमें भी पढ़ना है, और वो का वो करना है कि एक पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स जो है वो तैयार कर लें। अब देखिए, आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो, 1 2 3 4 घंटे तो आपके ये हो गए। अब बच कितने रहे? 2 घंटे बच रहे, 2 घंटे आपके पास बच रहे हैं। 1 घंटे के अंदर आप गणित को देखें, और 1 घंटे के अंदर आप किसको देखें, आपके जो रीजनिंग वगैरह है या कोई अदर सब्जेक्ट है उसको देखें, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सीटी के अंदर और भी सब्जेक्ट है, आपको मैं भेज दूंगा, मेरे जो व्हाट्सअप चैनल जो है उसके ऊपर जो मैं पूरा सिलेबस जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, मेरी प्रोफाइल के अंदर जाना है और मेरे जो इस व्हाट्सअप का जो चैनल है उससे जुड़ जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं मिलेगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वगैरह में नहीं डालूंगा मैं, आप प्रोफाइल में जाके सीधा वहाँ से जो है आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। इस तरीके का ये हो गया पूरा। 4 घंटे आपने पढ़ लिया, सब हो गया। अब आपको क्या करना है, संडे के दिन एक सबकी महामैराथन जो है एमसीक्यू की क्लास लेनी है, सबकी, एक संडे के दिन डेली, यानी कि हफ्ता कितना होता है, हफ्ते लगभग 4 से 5 संडे के आसपास जो है ना। तो आपको क्या करना है, संडे चूज करना है कि हाँ ये संडे के इस तारीख को संडे है, तो मेरे को कौन कौन से टॉपिक के जो एमसीक्यू देखने, लेकिन सब मिक्स होने चाहिए, सब एक साथ, समझ लो, यानी कि सारे एक साथ होने चाहिए। ऐसे नहीं होगा भाई आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी, ऐसे नहीं, ऐसे कि सीटी है ना, राजस्थान जीके, ऐसे पढ़ो आप, आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी या मैंने वहाँ पढ़ी थी, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। रिवीजन आपको बार बार 1 घंटे वाला रिवीजन नहीं करना है। जो आपने एक पेज एक दिन का बनाया था ना, 1 घंटे के अंदर आपने जितने पेज पढ़े थे उस पेज में से जो एक पेज पढ़ा था ना उसका ही रिवीजन करना है आपको, और कुछ रिवीजन नहीं करना है। और मेरा मानना है जो वो एक पेज पढ़ लेता है ना उसका सिलेक्शन पक्का होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे
सेकंड ग्रेड के अंदर मैंने जो खुद के हाथ के नोट्स बनाए हुए मेरे को उनसे बहुत फ़ायदा मिला है। बाकी मैंने जो कोचिंग वगैरह से लिखा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ है, लिखा हुआ भी मिला है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उनमें से जो मैंने मेरी मर्जी से जो मेरे को इम्पोर्टेंट की लाइन, जैसे कि इम्पोर्टेंट है और मेरे को इम्पोर्टेंट लगा और वो मैंने अगर अलग पेज पे लिखा है तो उसमें मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। एक तो ये कि मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो पूरा क्लियर हुआ है, क्योंकि मैंने उसको एक बार तो कॉपी से पढ़ा, फिर वापस क्या किया है मैंने उसको एक पेज पे नोट किया है। ठीक है, ऐसे करके आप उसको पढ़ें। मेरा इस चैनल के ऊपर मैं 2 शॉर्ट जो है वो डेली डालता हूँ, एक शॉर्ट तो मैं शाम को डालता हूँ और एक शॉर्ट जो है मैं सुबह डालता हूँ। मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा कर सकें। और मेरा प्लान है, मैं CET जो हिस्ट्री का जो बैच है वो मैं बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा इन वीडियो के ऊपर और लगभग थोड़ा चल गया मैं, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें मेरा। धन्यवाद।